हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज एक क्वेश्चन है कि जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनमें क्या फोटोसिंथेसिस होता है। एक्वेटिक प्लांट वो जो कि वाटर में डूबे रहते हैं, अंडर वाटर रहते हैं, उनमें क्या फोटोसिंथेसिस होता है। और साथ में एक क्वेश्चन और भी है कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं उनके रूट में फोटोसिंथेसिस होता है कि नहीं होता है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो फोटोसिंथेसिस जनरली हम जानते हैं कि लीफ में, ये कहा जाता है कि लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है। मतलब ये कि लीफ खाना बनाने का काम करते हैं। हम इसको ब्लैक से कर दें, शायद ठीक से दिख ना रहा हो ये लीफ को। तो ये कहा जाता है कि लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है। लीफ ही वो मेन जगह है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है और लीफ ही प्लांट के लिए फूड मटेरियल बनाता है। तो लीफ में फोटोसिंथेसिस क्यों होता है? क्योंकि लीफ के जो सेल होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, लीफ के जो सेल होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट का मतलब यह है कि जहां क्लोरोप्लास्ट है वहां फोटोसिंथेसिस होगा, अगर उसके लिए सारी कंडीशंस हो, जैसे कि जो सनलाइट वो मिल रही हो, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा हो, सारा कुछ। तो एनीवे जो लीफ होती है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। और लीफ में फोटोसिंथेसिस क्यों होता है? क्योंकि लीफ में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्योंकि लीफ के जो सेल्स होते हैं उन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और क्लोरोप्लास्ट होने का मतलब ये है कि जहां भी क्लोरोप्लास्ट होगा तो वो ग्रीन कलर का होगा। जहां भी क्लोरोप्लास्ट होगा तो क्या होगा? वो ग्रीन कलर का होगा। ग्रीन क्लोरोप्लास्ट अगर है तो वो ग्रीन कलर का होगा। लीफ पूरी की पूरी ग्रीन रहती है ना, तो इसी वजह से ग्रीन रहती है क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट की वजह से लीफ ग्रीन होती है। और फिर लीफ जो होती है वो सनलाइट लेती है और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और रूट उसको वाटर पहुंचा देता है और उससे फिर उनमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की प्रेजेंस भी जरूरी है। सनलाइट की प्रेजेंस नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि रूट, ये जो रूट होता है, तो रूट जो टेरेस्ट्रियल प्लांट के रूट होते हैं, तो रूट तो जमीन के अंदर होता है। तो अब यहां तो सनलाइट नहीं जा सकता, तो रूट जो सनलाइट यहां नहीं जा सकता, तो इसका मतलब तो वैसे भी है क्या? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। रूट आप देखेंगे तो ये ग्रीन कलर का नहीं होगा। रूट हेयर जो होती हैं ये तो रूट हेयर वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। और रूट हेयर के जो सेल्स हैं तो रूट हेयर्स में क्लोरोप्लास्ट पाया भी नहीं जाता है। तो रूट हेयर्स में क्लोरोप्लास्ट पाया भी नहीं जाता है, इसको सन भी नहीं मिलता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, ग्रीन कलर का नहीं होता, तो इसको सनलाइट भी नहीं मिलती है। तो इसमें तो फोटोसिंथेसिस का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो रूट में फोटोसिंथेसिस, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट के रूट में फोटोसिंथेसिस होता है कि नहीं होता है, ये जो क्वेश्चन आया, तो टेरेस्ट्रियल प्लांट के रूट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस वहां पर होगा, प्लांट का जो भी पार्ट होगा अगर वो ग्रीन कलर का है तो आप ये समझ लीजिए कि वहां फोटोसिंथेसिस होगा। जिस तरह से बहुत सारे छोटे से प्लांट होते हैं उनका स्टेम ग्रीन होता है। उनका स्टेम क्या होता है? उनका स्टेम ग्रीन होता है। तो स्टेम अगर ग्रीन होगा तो इसका मतलब ये कि वहां भी फोटोसिंथेसिस होगा। स्टेम अगर ग्रीन है, कुछ छोटे से प्लांट रहते हैं उनका स्टेम ग्रीन रहता है, तो वहां भी फोटोसिंथेसिस हुआ करता है। तो जो जो ग्रीन पार्ट होते हैं वहां वहां फोटोसिंथेसिस होता है। अब ये हुआ कि जो वाटर में रहने वाले, जो वाटर के अंदर रहने वाले प्लांट हैं उनमें क्या फोटोसिंथेसिस होता है कि नहीं होता है? तो वाटर में रहने वाले जो प्लांट हैं, सबमर्ज प्लांट हैं, वो ग्रीन ही होते हैं और उनमें फोटोसिंथेसिस होता है। वाटर के अंदर भी अगर उनकी लीफ डूबी रहती है या वाटर के अंदर वो प्लांट डूबे रहते हैं तो भी वहां तक सनलाइट इजीली पहुंचती है और वो उनमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस, अब कुछ आपने ऐसे भी प्लांट देखे होंगे कि जिनकी लीफ जो होती है वो बड़ी कलरफुल होती है। जैसे क्रोटॉन के प्लांट आप देखेंगे, ऑर्नामेंटल प्लांट, तो उनकी लीफ बहुत कलरफुल होती है और वो ब्राउन और रेड और कई सारे कलर के उसमें स्पॉट्स पड़े होते हैं। तो अब उसमें एक क्वेश्चन ये उठ सकता है कि उनमें फिर फोटोसिंथेसिस कैसे होता होगा, क्योंकि वो तो ग्रीन नहीं दिखती हैं। तो बिल्कुल ये वो ग्रीन नहीं दिखती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है, उनके अंदर के क्लोरोप्लास्ट का कलर भी ग्रीन ही होता है, लेकिन उसमें कई कलर मिले होते हैं ना, और दूसरे प्लास्ट भी पाए जाते हैं जो और दूसरे कलर के होते हैं, ब्राउन कलर, रेड कलर, तो वो और ग्रीन कलर। तो ये सारे कुछ कलर मिल करके वो हमें ऐसे दिखते हैं कि जैसे वो ग्रीन नहीं है। तो ग्रीन हमें दिखते नहीं है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट होता है, उनका क्लोरोप्लास्ट भी ग्रीन कलर का होता है, लेकिन कई कलर के मिक्स हो जाने की वजह से वो हमें ग्रीन नहीं दिखते। तो उसमें डाउट में पड़ने की जरूरत नहीं, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस उसमें क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, वो हमें ग्रीन नहीं दिखते, ये दूसरी बात है। तो
तो आप एक बात ये अच्छी तरह जान लीजिए कि प्लांट का जो भी पार्ट ग्रीन दिखता है, इसका मतलब ये कि वहां पर क्लोरोप्लास्ट है और इसका मतलब कि वहां पर फोटोसिंथेसिस होगा। और अगर कोई ऐसा पार्ट है कि जहां पर सनलाइट नहीं पहुंच रही, तो सनलाइट अगर नहीं पहुंच रही तो वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट के रूट हैं उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, जो एक्वेटिक प्लांट हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, उनमें जो वाटर के अंदर रहते हैं उन तक सनलाइट पहुंचती है। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए कि जहां भी क्लोरोप्लास्ट होगा तो इसका मतलब वो ग्रीन कलर का होगा, चाहे वो स्टेम हो चाहे लीफ हो, और वहां पर फोटोसिंथेसिस होगा। और ये बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जो प्लांट की लीफ, जिन प्लांट की लीफ ग्रीन नहीं दिखती है, ब्राउन या रेड जैसी दिखती है, कई कलर के दिखते हैं, तो उनमें भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जो एक्वेटिक प्लांट हैं, वाटर के अंदर रहने वाले अंडर वाटर सबमर्ज प्लांट हैं, उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, वहां तक सनलाइट पहुंचती है। आपका क्वेश्चन ये था कि वहां तक जब सनलाइट नहीं पहुंचती तो कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। तो वहां सनलाइट पहुंचती है और उनकी लीफ ग्रीन होती है और वहां फोटोसिंथेसिस होता है। और जो रूट है, तो रूट जमीन के अंदर होता है और वहां पर सनलाइट नहीं पहुंचती, वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट के रूट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।